हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे 10वीं की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। 1 से 5 क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए जो कि प्ले लिस्ट में है। क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको, आपको एपी दे रखी है। एपी क्या है? 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। क्यों? हमें यह बताना है कि अगर इस एपी का कोई भी पद 150 है तो क्यों है, अगर नहीं है तो भी क्यों नहीं है। हमें इसका रीजन बताना है। हमारे पास एपी दे रखी है यानी एक गुणोत्तर श्रेणी है और आपको बताना है कि इसका पद 150 हो सकता है या नहीं हो सकता। यानी एन क्या होता है आपका अंतिम पद, कितना दे रखा है? -150। ए क्या होता है? प्रथम पद। एपी का प्रथम पद होता है ए, कितना दे रखा है? 11। डी होता है सारावंतर। सारावंतर निकालना मैंने बताया था, पहले पद दूसरे पद में से पहला पद घटाना क्या होता है? सारावंतर। यानी A2 माइनस का A1। A2 यानी दूसरा पद कितना है इसमें? दूसरा पद 8 और A1 पहला पद कितना है? 11। 8 माइनस 11 करेंगे तो बचेगा -3। तो सारावंतर कितना आया? -3। 8 माइनस 11 -3 कैसे आया? जब एक संख्या प्लस की होती है एक माइनस की होती है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। बड़ी 11 है, 11 में से 8 घटाएंगे 3। निशान उस संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है। बड़ी प्लस की है या माइनस की, हमें पता है कि माइनस की संख्या बड़ी है तो निशान माइनस का आ जाएगा। एक होता है हमारे पास एन होता है कि उसमें पद कितने हैं वो तो हमें बताना है कि ये एक पद हो सकता है या नहीं हो सकता। तो एन का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। आपके पास ए का मान दे रखा है 11, एन का मान दे रखा है -150। डी का मान निकाल ले, दूसरे में से पहला पद घटाकर -3। एन आपको ज्ञात करना है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एन बराबर होता है ए प्लस n-1 और गुणा में डी। एन यानी अंतिम पद कितना है? -150। ए यानी प्रथम पद कितना है? 11 प्लस n-1। n का मान आपको निकालना है तो n की जगह n, 1 का 1 गुणा में डी यानी सारावंतर कितना निकाला आपने अभी? -3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एन का मान रखा, ए का मान रख दिया, एन निकालना है और डी का मान -3 रख दिया। प्लस का 11 बराबर के इस साइड आएगा तो किसका हो जाता है? माइनस का। प्लस की संख्या इधर आकर माइनस की हो जाती है और माइनस की संख्या दूसरी साइड जाकर प्लस की हो जाती है। तो ये प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस का। प्लस की संख्या इधर आकर माइनस की, 11 तो इधर आकर माइनस का हो गया तो इधर सिर्फ इतना बचा n-1 गुणा में -3। ये इधर बच गया, 11 इधर आकर माइनस का हो गया। दोनों इस माइनस का है, -150 और माइनस का 11 है। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो आपस में क्या होती है? जुड़ जाती है। 150 और 11 जुड़कर कितने हो जाएंगे? -161। इधर क्या बचा? n-1 और गुणा में -3। आपको पता है कि जो गुणा में होता है वो कहाँ आ जाता है? भाग में। प्लस वाला इधर आकर माइनस में हो गया और गुणा वाला कहाँ आ जाता है? भाग में। तो 161 के भाग में यानी बट्टे में कितना आ जाएगा? -3 यहाँ आ गया तो इधर क्या बचा? n-1 क्योंकि 3 तो यहाँ आ गया। अब हमें 161 में 3 का भाग देना है। माइनस से माइनस कट जाएगा। 161 में किसका भाग देना है? 3 भाग देंगे। 3 पंजे 15, कितना बचा? 1 ऊपर से उतारा, 3 तिया 9, 2 बचा, पॉइंट लगाकर 0, 3 छिके 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 3 छिके 18, फिर 2 बचेगा यानी 6 चलता जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है? 53.66। 161 में 3 का भाग देने पर कितना आया? 53.66। इधर है n-1, माइनस का 1 इधर आकर प्लस का
प्लस का इधर आकर माइनस का, गुणा का इधर आकर भाग में, माइनस का इधर आकर प्लस का, तो माइनस का इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, इधर क्या बचा सिर्फ n। 53.66 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54.66। ये आया n का मान, n का मान कितना आया 54.66। n का मान भिन्नात्मक आया है यानी पॉइंटों में आया है। n का मान क्या होते हैं पद, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 54.66, 5.8, 3.11 भिन्नात्मक नहीं हो सकते। पूर्णांक होते हैं, n के मान भिन्नात्मक नहीं होते। ये एक भिन्नात्मक है। n का मान एक भिन्नात्मक संख्या है जो असंभव है, ये संभव ही नहीं है, जो क्या है असंभव है। इसीलिए -150 इस AP का एक पद नहीं है। -150 AP का एक पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान क्या है भिन्नात्मक आया है, n का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता। इसीलिए इस श्रेणी का कोई भी एक पद -150 है वो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें पद ज्ञात करना 31वां पद हमें क्या करना है ज्ञात करना है। 11वां पद 38 दे रखा है और 16वां पद 73 दे रखा है। ठीक है, आपको दे रखा है 11वां पद कितना दे रखा है 38। यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं। क्या मैं 11वें पद को ऐसे लिख सकता हूँ A11 बराबर A प्लस 10D, क्योंकि मैंने बताया था जो पद हमें ज्ञात करना है हम उससे एक कम करके क्या लिख सकते हैं D लिख सकते हैं। A11 का मान दे रखा है 38, 11वां पद 38 है तो A11 का मान कितना है 38। ये हो जाएगा A प्लस 10D, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब आपको दे रखा है 16वां पद 73 है। 16वां पद क्या है 73, तो मैं A16 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 15D। बताया था हमें जो पद निकालना है या जो पद दिया है हम उससे एक कम करके D लिख सकते हैं। जैसे 11 था 10D लिख दिया, 16 है तो 15D। A16 का मान आपको दे रखा है 73, तो A प्लस 15D किसके बराबर होगा 73 के। समीकरण नंबर 2, हमारे पास समीकरण 1 बन गई और समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करेंगे या घटाएंगे एक ही बात है। हल करेंगे समीकरण 1 का हमारे पास 38 A प्लस 10D और दूसरी क्या है 73 A प्लस 15D। पहली में से दूसरी घटाएंगे, जब घटाते हैं तो माइनस निशान क्या हो जाते हैं चेंज। प्लस का होता है वो माइनस का और माइनस का होता है वो प्लस का। क्यों होता है? क्योंकि घटाते हैं, घटाने के कारण क्या 73 घटाएंगे तो 73 तो माइनस का हो जाएगा, अगर कोई माइनस का तो वो क्या हो जाता है प्लस का। घटाते हैं 38 में से 73 घटाएंगे। जब मैंने बताया था एक प्लस होता है एक माइनस होता है, उनके बीच का क्या लेते हैं अंतर। अंतर कितना आएगा, कितना आ गया 35, और यहाँ A से A कट जाएगा। 10 और 15D में अंतर कितने का है 5 का, तो ये आ जाएगा माइनस का 5D। ये 5 यहाँ गुणा में है, गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, तो -35 भाग में आ जाएगा माइनस का 5, इधर बचेगा D। माइनस से माइनस कैंसिल, 35 में 5 का भाग देंगे कितना आया 7। D का मान यहाँ से कितना आ गया 7। D का मान किसी भी समीकरण में रख दो, वहाँ से क्या आ जाएगा A का मान। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या है 38 बराबर A प्लस में 10D।
डी का मान अभी निकाला है, कितना निकाला है 7, तो डी की जगह क्या रख देंगे 7। 10 को 7 से गुणा करेंगे 70, 38 ए 10 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 70। 70 इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, इधर प्लस का है, बराबर के इस साइड आएगा किसका हो जाएगा माइनस का। इधर क्या बचा सिर्फ ए, यहाँ से ए का मान क्या आ गया, इन दोनों का अंतर कितने का होता है 32 का आएगा, किसका माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ए का मान कितना आ गया -32, ए का मान -32 आ गया और डी का मान कितना है 7। हमें मान ज्ञात करना है 31वां पद, क्या ज्ञात करना है 31वां पद। 31वां पद ज्ञात करना है तो 31 को लिख सकते हैं a + 30d, ए कम करके लिख सकते हैं। 31वां पद हमें ज्ञात करना है। ए का मान कितना है अभी निकाला है -32 + 30 और डी का मान कितना है 7, तो गुणा में 7, -32 का -32, 30 को 7 से गुणा करेंगे 30 7 210, 30 को 7 से गुणा करेंगे 210। ये माइनस है ये प्लस है, जब भी एक प्लस और एक माइनस होती है तो बड़ी में से छोटी घटा देते हैं। 210 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा 182, कितना आ जाएगा 182, किसका आएगा प्लस का। तो ए 31 का मान कितना आ गया 182। हमें 31वां पद ज्ञात करना था, कितना आ गया 182। वापिस से बता देता हूँ पूरा, A11 पद कितने 38, तो A11 को लिख सकते हैं a + 10d, 11 की जगह 38 रखा a + 10d। समीकरण 1। 16 पद दे रखा है 73, A16 को लिख सकते हैं a + 15d, 16 में से एक कम करके लिख दिया 15d। 16 का मान 73 दे रखा है a + 15d। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। 1 है 38 बराबर a + 15d, 2 है 73 बराबर a + 15d। दोनों को सॉल्व करेंगे जिससे d का मान आ जाएगा, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, a का मान आ जाएगा और हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो 31 में को क्या लिखेंगे a + 30d, यहाँ पर a और d का मान लिखेंगे तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 31वां पद ज्ञात हो जाएगा।